नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। आज मकर संक्रांति है। देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है जो कि नई फसल और किसानों से जुड़ा हुआ है। इस पर्व को भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों और परंपराओं से मनाया जाता है। उत्तर भारत में खिचड़ी तो दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु में पोंगल नाम से ये पर्व मनाया जाता है। गुजरात में उत्तरायण का पर्व मनाया जाता है। नाम भले ही अलग हो लेकिन त्योहार को मनाने का कारण और महत्व समान ही है। ये सूर्य, पृथ्वी और ऋतुओं के बीच के संबंध को दर्शाने वाला पर्व है। नई फसल के लिए प्रकृति का आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्य देव की पूजा की जाती है और सर्दियों का मौसम जाने और वसंत ऋतु का स्वागत इसमें किया जाता है। अब मैं आपको ये अलग अलग 6 तस्वीरें दिखा रही हूँ। देखिए किस तरीके से प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, पटना, हरिद्वार और कोलकाता की ये तस्वीर है। मकर संक्रांति के दिन कहा जाता है कि अगर आप गंगा में या फिर इस तरीके से स्नान करते हैं तो इसका काफी ज्यादा महत्व होता है। और इन तस्वीरों में आप देखिए श्रद्धालु कैसे यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की अनेक शुभकामनाएं। उत्तरायण सूर्य को समर्पित ये पावन उत्सव आप सबके जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। पीएम की तरफ से ये पोस्ट किया गया। आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये पोस्ट करके सभी को आज मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ क्योंकि उत्तरायण सूर्य को समर्पित ये पावन उत्सव आप सबके जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे, ये प्रधानमंत्री की तरफ से अपने पोस्ट में लिखा गया है। तो आज देश भर में जैसे कि हमने कहा मकर संक्रांति का पर्व है, लेकिन अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से मनाया जाता है और देश भर में जश्न इस वक्त मनाया जा रहा है। साथियों, 1875 में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना मकर संक्रांति के ही करीब 15 जनवरी को हुई थी। भारतीय परंपरा में मकर संक्रांति का कितना महत्व है ये हम सब जानते हैं। और मैं तो गुजरात का रहने वाला हूं, तो मेरा प्रिय त्योहार मकर संक्रांति हुआ करता था। क्योंकि आज गुजरात के लोग सब छत पर ही होते हैं और पूरा दिन पतंग का मजा लेते हैं। मैं भी कभी जब वहां रहता था तो बड़ा शौक था मेरा कि आज आपके बीच में हूं। साथियों, आज सूर्य धनु से मकर राशि में कैप्रिकॉर्न में प्रवेश करते हैं। सूर्य धीरे धीरे उत्तर की ओर नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है। हमारे यहां भारतीय परंपरा में इसे उत्तरायण कहा जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम धीरे धीरे बढ़ती हुई सनलाइट को महसूस करने लगते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में मकर संक्रांति उत्सव में शामिल हुए और पतंग भी उड़ाई। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के अन्य नेता भी वहीं पर मौजूद थे। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद में आप देखिए किस तरीके से अमित शाह पतंग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर में आप देखिए गुजरात को बड़ी सौगात देते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। देखिए अमित शाह क्योंकि गुजरात के दौरे पर हैं और ये उनका दौरा क्यों खास है ये भी मैं आपको साथ साथ में बता देती हूँ। कार्यकर्ताओं के साथ एक तो मकर संक्रांति मना रहे हैं। कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी उनकी तरफ से आज किया गया। आवास योजना के विकास कार्यों का उद्घाटन, इसके अलावा बीजेपी संगठन चुनाव पर चर्चा की जानी है। लेकिन ये
देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दो, पहली आप देखिए, आप इसी तरीके से हर साल देखते हैं कि अहमदाबाद में ज़्यादातर गृह मंत्री अगर रहते हैं तो वहीं पर पतंगबाजी वो करते हैं। उनके साथ देखिए किस तरीके से बीजेपी के तमाम लीडर्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद हैं, एक अलग उत्साह नज़र आ रहा है। और गुजरात को जो बड़ी सौगात दी गई है उस वक्त की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे यानी कि आज गोरखनाथ मंदिर में नागपंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार गोरखनाथ को विधि विधान से आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। और इस अवसर पर उन्होंने भगवान गोरखनाथ से सभी नागरिकों के सुखमय और समृद्धिमय जीवन के लिए प्रार्थना की। सीएम योगी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि मकर संक्रांति भारत के पावन पर्व और त्योहारों की श्रृंखला में जगत पिता सूर्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक उत्सव है। पूरे देश के अंदर अलग अलग नामों और स्वरूपों में आज सनातन धर्मावलंबी पूरी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ जुड़े हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब सुबह सवेरे सीएम योगी पहुंचे, उन्होंने पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और उसके बाद गोरखनाथ को पूरी विधान से आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। आप जानते हैं कि आज का दिन अपने आप में बेहद खास होता है और आज के दिन खिचड़ी खाई जाती है। तो मकर संक्रांति के मौके पर बिहार की सियासत में दही चूड़ा पॉलिटिक्स की खूब चर्चा होती है। अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जाता है। हालांकि राजद सुप्रीमो यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का दही चूड़ा भोज हर साल खास होता है। इस बार भी राबड़ी आवास पर लालू प्रसाद की तरफ से दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, लेकिन इस भोज में खास नेताओं को ही बुलाया गया। हालांकि इससे पहले लालू के घर पर दही चूड़े में तमाम दलों के नेताओं को भी निमंत्रण देने का रिवाज रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार सिर्फ आरजेडी के नेताओं को ही दही चूड़ा भोज का जो निमंत्रण था वो दिया गया, उनको बुलाया गया। हालांकि इससे पहले लालू के घर होने वाली दही चूड़ा भोज में नीतीश कुमार को भी निमंत्रण दिया जाता रहा है, जिसमें सियासी खिचड़ी भी पक जाती है कई दफा। लेकिन इस बार राजनीतिक टीका टिप्पणी के बीच नीतीश कुमार को नहीं बुलाया गया। जो आरजेडी के खास लीडर्स हैं उन्हीं को बुलाया गया। तो वहीं राबड़ी देवी के घर पर दही चूड़ा के आयोजन में निमंत्रण को लेकर राजनीतिक दलों के बीच छींटाकशी भी शुरू हो गई है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिना नाम लिए हुए कहा कि इस बार तो अपने सहयोगियों को भी निमंत्रण नहीं दिया गया। इससे ये पता चलता है कि जहां सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं तो वहीं इंडी गठबंधन का सूर्य दक्षिणायन की ओर बढ़ रहा है। 2025 में इंडी गठबंधन का राजनीतिक अस्त हो जाएगा। आज इस पर्व को मना रहा है, लेकिन राजनीतिक संक्रांति भी हो रहा है। एक ऐसा राजनीतिक दल भी है जिसने अपने सहयोगी को भी निमंत्रण नहीं दिए जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। और देखिए बिहार की राजनीति पर मीसा भारती का भी स्टेटमेंट सामने आया है। नीतीश जी से हमारा परिवार का रिश्ता है, यह मीसा भारती की तरफ से कहा गया। नीतीश लालू में भाई का रिश्ता है। नीतीश जी के लिए हमारे घर के दरवाजे खुले हैं। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। तो अब मीसा भारती की तरफ से जो ये बयान दिया गया, इसके क्या मायने हैं या किस तरीके के मायने इसके निकाले जाते हैं, अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। पता करना होगा। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, तो अभी इस पे कहना बहुत जल्दीबाजी होगा। देखते हैं, आज के बाद से ही शुभ कार्य स्टार्ट होता है और पॉलिटिकल भी शुभ कार्य, जैसे कि आपको पता है कि आगे विधानसभा का चुनाव है। भी लगता है कुछ शुभ सोचेंगे। यात्रा पे निकले हैं, आकलन कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या निकल के आता है उनके पास। किसी को इस बार निमंत्रण नहीं गया है क्या? अब ये तो अंदर जाके पता करना होगा। आप चाहते हैं कि वो आए? चाचा है, हम तो चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी भी आए, अमित शाह जी भी आए।
तो पटना में आज चिराग पासवान दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रहे हैं और इस मौके पर सीएम नीतीश के साथ साथ तमाम नेताओं को भी आमंत्रण भेजा गया था। बताया ही जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने 12 बजे पहुंचने का समय दिया था, लेकिन वो तड़के 10 बजे ही पहुंच गए, लिहाजा चिराग पासवान प्रदेश कार्यालय पर मौजूद नहीं थे। तो वहीं बताया ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार एलजेपीआर के कार्यालय में करीब 10 मिनट तक रुके और फिर निकल गए। तो देखिए वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष और राज्य संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने सीएम नीतीश का स्वागत किया। और अब बात झारखंड की करेंगे। झारखंड में देवघर के बाबा मंदिर में मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से भी विशेष इंतजाम किए गए। मंदिर के पुजारी ने बताया कि अगले 1 महीने तक पुरानी संस्कृति और सभ्यता के अनुसार खिचड़ी और तिल के लड्डू का विशेष भोग लगाया जाएगा। प्राचीन परंपरा के अनुसार मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर तिल अर्पित करने के बाद ही अपने घर में मकर संक्रांति मनाएंगे। तो वहीं मंदिर के पुजारी ने यह भी बताया कि इस बार कुंभ मेले की वजह से कहीं ना कहीं मंदिर में भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन उम्मीद यह है कि अगले 1-2 दिन में भीड़ बढ़ जाएगी।